गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 फिजिक्स में हम चैप्टर 3 विद्युत धारा पढ़ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोध का ताप पर निर्भरता। इसको हम एक सिंपल से फॉर्मूले के जरिए याद रख सकते हैं। आपका है R इक्वल टू होता है ml अपॉन n स्क्वायर टाउ a। मतलब प्रतिरोध जो है हमारा L के अनुपाती होता है। मतलब यदि चालक का जितना अधिक लंबा है तो आपका प्रतिरोध का मान उतना ही अधिक होगा। यदि चालक छोटा है तो आपका R का मान क्या होगा, यहाँ पर कम होगा, और इसके लिए R का मान हमारा क्या होगा, अत्यधिक होगा। तो अधिक लंबाई वाले चालक या तार का प्रतिरोध अधिक है और कम लंबाई वाले चालक या तार का प्रतिरोध हमारा कम होता है। ओके, ये अधिक रहेगा तो ये भी हमारा बढ़ेगा। यदि L हमारा कम होगा तो R का मान भी हमारा कम होगा। ओके, ये आपका अनुकोण प्रोपोर्शनल टूल से ये इस प्रकार हम संबंध निकालते हैं। दूसरा हमारा है R हमारा होता है A का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि आपका अत्यधिक है, ये आपका अधिक है रहेगा तो ये आपका प्रतिरोध क्या रहेगा, कम रहेगा। मतलब चालक जितना अधिक मोटा रहे तो आपका क्या रहेगा, इसका प्रतिरोध क्या रहेगा, आपका कम रहेगा। यदि चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि छोटा है तो आपका R का मान क्या रहेगा, अत्यधिक रहेगा। ठीक है, तो मोटे चालक या मोटे तार का प्रतिरोध आपका कम होता है और छोटे जो तार रहता है, पतला तार का प्रतिरोध आपका क्या होता है, अत्यधिक होता है। तीसरा हम देखते हैं R का जो मान है आपका डिपेंड करता है 1 अपॉन पदार्थ की प्रकृति पर। n जो है आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो अलग अलग पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होता है। आपका यहाँ पास एग्जांपल हम लेंगे चांदी का, जैसा है चांदी का प्रतिरोध सबसे अधिक सबसे कम होता है। चांदी सबसे अधिक विद्युत का क्या है, सुचालक है। ठीक है, विद्युत चालक का सबसे अधिक चांदी का होता है। तो इस पर जो है आपका प्रति एकांक आयतन में आपका जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या अत्यधिक होती है। ठीक है, ये प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या अत्यधिक होती है। इस कारण हमारा क्या है, चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है। ओके, चौथा है आपका L। R जो होता है हमारा टाउ का, मतलब R डिपेंड करता है हमारा ताप का 1 अपॉन टाउ का होता है, अनुपाती होता है। ये हमारा ताप पर निर्भर करता है। इस प्रकार यह कोई चालक है, टाउ हम क्या कहते हैं, चालक में यह आपका क्या है, होल्स है। ठीक है, इसी पर क्या है, प्रत्येक पर आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो हमने पढ़ा था। यह मुक्त इलेक्ट्रॉन जब गमन करते हैं अंदर में ही, तो इनकी कभी ये यहां से जाते हैं और इसे टकराएंगे, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का आपके धनायन से इसे टकराते हैं, तो इनके बीच का जो समय होता है ये हमारा क्या कहलाता है, टाउ कहलाता है, विश्रांति काल कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, आपका टक्कर की क्या संख्या क्या हो जाए, जब होता है n का e का मान जब बढ़ता है, हमारा इलेक्ट्रॉन जब अधिक बढ़ते हैं तो आपका टाउ का मान क्या होता है, विश्रांति काल का मान आपका कम हो जाता है। विश्रांति काल का मान आपका क्या होता है, कम होता है। टाउ का मान कम होने पे आपका क्या होता है, प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। ठीक है, इसको मैंने पहले भी बता चुका हूं कि आपका जो
किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आपका करंट फ्लो के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, ये आपका जो वोल्ट जो है ये आपका विचलन नहीं करता है। आपका इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही आपका, जब इसे हम विद्युत क्षेत्र में जब आता है तो हमारा क्या होता है, जब यहाँ पास हम लगाते हैं वी लगाते हैं तो विभवांतर के कारण आपका इलेक्ट्रॉन का प्रवाह पहले इस दिशा में होता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर पहुंचता है वैसे ही आपका करंट का सप्लाई आपका इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अत्यधिक होगा आपका करंट का फ्लो भी उतना ही अत्यधिक होगा। और एक टक्कर से दो टक्कर के बीच का जो समय होता है वो आपका विश्रांति काल कहलाता है। वह समय यदि अत्यधिक है तो आपका क्या रहेगा, ये समय अत्यधिक रहेगा तो प्रतिरोध कम रहेगा, और यह अगर टाउ का मान, अगर यह आपका विश्रांति काल का मान अगर आपका कम रहे तो आपका प्रतिरोध क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया, प्रतिरोध हो गया, इसे हम कहते हैं आर, हमारा होता है प्रतिरोध। एक चीज और एक और चीज पढ़ेंगे हम, प्रतिरोधकता। ठीक है, इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका क्या होता है, जैसे कि हमारा आर डिपेंड करता है लंबाई के अनुपाती होता है, यहां से पढ़ा हमने। और दूसरा हमने क्या पढ़ा, आर जो होता है आपका 1/a होता है, क्षेत्रफल के अनुपाती होता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, आर प्रोपोर्शनल टू एल और 1/a। ठीक है, यह हम L/a लिख सकते हैं। तो यहां पास R इक्वल टू हम लिखते हैं रो L/a। तो ये हमारा कहलाएगा प्रतिरोधकता होगा, जो हमारा डिपेंड होता है R इक्वल टू, यहां पर अगर हम L इक्वल टू 1 लेंगे और A अगर 1 लेंगे, मतलब एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल लेते हैं, तो हमारा क्या होगा, R इक्वल टू होगा हमारा रो, इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले चालक तार का जो प्रतिरोध कहलाता है वह आपका उसकी प्रतिरोधकता कहलाएगा। ठीक है, एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल वाले किसी चालक का प्रतिरोध उसकी प्रतिरोधकता कहलाएगा। तो ये जो प्रतिरोध है ये आपका लंबाई और क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करेगा। सॉरी, ये जो प्रतिरोध आपका टाउ जो है, ये रो जो बोलते हैं, ये आपका एल और ए पर डिपेंड नहीं करेगा। ये आपको डिपेंड करता है किसी चालक की प्रतिरोधकता जो होता है, प्रतिरोधकता आपका डिपेंड करता है ताप पर निर्भर करता है और पदार्थ की प्रकृति पर आपको यह डिपेंड करेगा। ओके, तो यहां से हम इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, आर और आपका रो जो होता है, इस पर हम डिफरेंस अंतर देख लेते हैं। यह आपका प्रतिरोध कहलाएगा, यह आपका क्या कहलाएगा, प्रतिरोधकता कहलाएगा। ठीक है, प्रतिरोध क्या है, यह आपका डिपेंड करता है एल और ए पर। ठीक है, ये आपका जो है प्रतिरोधकता आपका डिपेंड करता है ताप और
पदार्थ की प्रकृति पर। चालक के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होता है उसे हम प्रतिरोध कहेंगे। और ये जो है प्रतिरोधकता आपका एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल वाले चालक का जो प्रतिरोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है। तीसरा है आपका इसका विभि सूत्र जो होता है आपका होता है m, l का होता है माइनस l स्क्वायर t माइनस 3 a का माइनस 2, ये आपका होता है विभि सूत्र। इसका विभि सूत्र होता है m, l का होगा आपका माइनस l का 3, t का माइनस 3, a का माइनस 2, ये आपका होता है विभि सूत्र प्रतिरोधकता का। इसका मात्रक जो होता है ओम होता है, इसका मात्रक होता है हमारा ओम मीटर। ठीक है। इस प्रकार यह इसे हम प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पे हम अंतर बता सकते हैं। अगला हम देखते हैं विद्युत चालकत्व और विद्युत चालकता। तो ये जो होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, विद्युत चालकत्व कहते हैं। इसे हम शो करते हैं G से। ठीक है। तो G इक्वल हमारा क्या होता है 1/r होता है, या हम इसे G को हम क्या लिखेंगे, R क्या होता है हमारा V इक्वल टू IR होता है। तो R यहां से होगा हमारा V बाई I होगा। ओके। तो यहां पर G हमारा क्या होगा I बाई आपका होगा V। तो विद्युत चालकत्व तो आपका चालक का प्रतिरोध और विभवांतर के अनुपात को हम विद्युत चालकत्व कहते हैं। अगला हमारा है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता आपका प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम को हम विद्युत चालकता कहते हैं। इसे हम सिग्मा से शो करते हैं। सिग्मा इक्वल टू होगा 1/ρ या 1/ प्रतिरोधकता। ओके। यहां पर हमारा रो क्या होता है, रो होता है हमारा R A/L। इसका मान को हम यहां पर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें प्राप्त होगा सिग्मा इक्वल टू होगा हमें प्राप्त आपका होगा RA/L। ठीक है। जैसे हमारा यहां पर हमने देखा था हमारा R जो है, R हमारा किसके बराबर होता है mn/ne² टाउ a, ये हमने पढ़ा था। तो R की जगह हम इसको जब रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सिग्मा इक्वल टू L ml अपॉन, ये हमारा ऊपर चले जाएगा तो क्या आएगा ne² टाउ a। तो आपका ये L और ये L कट जाएगा और आपका जो हमारे पास A है, A का भी हम बचा वाला A लिखेंगे। हमने बस R की जगह इसको पुट किया है। ओके। तो A भी हमारा कट जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू ne² टाउ अपॉन n। तो हम कह सकते हैं किसी पदार्थ की विद्युत चालकता जो है आपका ताप और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है।
विद्युत चालकता किस पर निर्भर करेगा? ताप और पदार्थ की प्रकृति पर आपका डिपेंड करता है।